नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का समय है और सुबह की बासी झाड़ू निकालने के बाद, मुंह हाथ धोने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम तो हमारे घर में यही होता है कि टाइम से दुकान के लिए टिफ़िन पैक हो जाए और बच्चों को भी खाना मिल जाए। और जो सुबह की पूजा होती है वो पतिदेव कर लेते हैं, क्योंकि वो नहाकर उनको जाना ही होता है दुकान पर, और मैं घर की साफ सफाई करके जब ही नहाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है। मुझे ये लगा रहता है कि अगर मैं नहाने में पूजा पाठ में लग गई तो खाने में लेट हो जाएगा, और फिर क्या ही फायदा जब बच्चे भी ऐसे ही चले जाएंगे और दुकान पर टिफिन भी नहीं जाएगा। तो इसलिए पतिदेव जो है पूजा कर लेते हैं सुबह की, और शाम की मैं कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने ढेर सारी प्याज चॉप कर ली है, और मुझे बनाना है कटहल की सब्जी और रोटी दुकान के लिए और खाने के लिए भी। और कटहल जो है मैंने रात को ही फ्राई करके रख लिया था, जिससे कि सुबह लेट ना हो, क्योंकि आजकल छुट्टियां चल रही है तो उठने में थोड़ा लेट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के बाद कढ़ाई में डाल दिया है प्याज सारा, और क्योंकि इस सब्जी में प्याज थोड़ा ज़्यादा ही लगता है जब भी टेस्टी बनती है, तो प्याज को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं कर लेती हूँ आटा, और उसके बाद सब्जी में तड़का लगा दूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने आटा छान लिया है, और उसके बाद आटा लगा कर रख दूंगी। आटे का क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी आटा लगा ले हम, मतलब कि थोड़ा सा लगाकर दो तीन मुक्की मार कर रख दे तो 10 मिनट के लिए, और उसमें दोबारा से मुक्की मार के फिर रोटी बनाए तो बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट रोटियां बनती है। अगर साथ के साथ हम आटा लगाने के बाद रोटियां बनाने लग जाए तो अच्छी नहीं बनती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि थोड़ा सा आटा जो है थोड़ी देर पहले ही लगा कर रख लूँ। और मैं हमेशा आटा साथ के साथ ही लगाती हूँ जब रोटियां बनानी होती है, क्योंकि जो फ्रिज में रख देते हैं आटा वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए तो जी यहाँ पर प्याज हो गई थी फ्राई, और मैंने डाल दिया है कटहल जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर रात को ही फ्राई करके रख लिया था। और अब डाल दिए हैं इसमें रोज के मसाले, हल्दी नमक मिर्च और गरम मसाला और थोड़ा सा हींग डालकर तड़का लगा दिया है, और दूसरी साइड रख दिया है स्लो फ्लेम पर। और ये धीरे धीरे बन जाएगा जब तक मैं बना लेती हूँ रोटियां, और बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है, नहीं तो लग जाएगा। इसीलिए और रोटियां बनाने के बाद कर दूंगी मैं टिफिन पैक, और जिसको खाना खाना होगा खा लेंगे, क्योंकि जब कटहल या साग कढ़ी ऐसी सब्जी बनती है तो सुबह नाश्ते में सभी खा लेते हैं। वैसे तो दोनों भाई नाश्ते में रोटी नहीं खाते हैं। एक भाई मेरा अपना बनाना शेक बना लेता है, और दूसरा नमकीन बिस्किट से ही नाश्ता करता है। अगर कुछ स्पेशल बना है तो खा लेता है, उसकी पसंद का बना हो तो कुछ। तो जी यहाँ पर मैं सेक लूँगी सारी रोटियाँ, और उसके बाद लगा दूँगी दुकान के लिए टिफ़िन, और फिर बनाऊँगी चाय सबके लिए। तो जी यहाँ पर रोटियां मैंने सेक ली हैं, और सब्जी भी बनने वाली है। और सब्जी बनने के बाद इधर वाली साइड पर मैं रख दूंगी चाय बनने के लिए, जब तक चाय भी बन जाएगी और रोटियां जो मुझे बनानी है वो भी मैं बना लूँगी। तो जी सब्जी भी बनने में टाइम लग गया था काफ़ी, और जितना इसको फ्राई करते हैं सब्जी को उतना ही टेस्टी बनती है, तो मैंने स्लो फ्लेम पर रख रखा था जब तक मैंने रोटियां बनाई। और अब मैंने गैस बंद कर दिया, सब्जी
हो गई है और उधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और अब कर लेंगे सब नाश्ता और दुकान के लिए भी लगा देती हूँ टिफ़िन। और उसके बाद करूँगी मैं घर की साफ़ सफाई। तो जी चाय मैंने बना दी थी और जब तक दूध वाला भी आ गया था तो मेरा भाई लेकर आ गया था दूध। और मैंने दूध को भी स्लो फ्लेम पर रख दिया है। और इधर मैं लगा रही हूँ टिफ़िन। तो जी यहाँ पर सबने नाश्ता कर लिया था और टिफ़िन लगाना रहता था, तो दे दूंगी मैं इनको टिफ़िन पैक करके। और उसके बाद करूँगी और दूसरे काम। तो जी जो सब्जी बची है उसको मैं निकाल लूँगी बर्तन में और उसको रख दूँगी ढककर। और जो कढ़ाई वगैरह सारे बर्तन हैं उनको कर दूँगी साफ़ और किचन को भी कर दूँगी बिल्कुल क्लीन। तो जी कढ़ाई को मैंने कर दिया है खाली और सब्जी को निकाल कर मैंने रख दिया है फ्रिज में। और किचन को मैं क्लीन कर दूंगी। और बाकी घर की साफ़ सफाई मेरी बेटी ने कर दी थी क्योंकि संडे का दिन था तो ट्यूशन भी नहीं था। और उसने साफ़ सफाई करके मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। वैसे तो रोज़ डेली मैं ही करती हूँ सारा काम। तो जब तक मैं ये काम कर रही थी उसने दोनों रूम को साफ कर दिया था और घर की साफ सफाई कर दी थी। तो मुझे सिर्फ किचन ही क्लीन करना था और उसके बाद काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। और आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी ही ख़त्म हो गया था क्योंकि मेरी बेटी ने भी थोड़ी हेल्प करा दी थी मेरी। और घर के कामों में अगर थोड़ा सा भी कोई किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ा सहारा सा लगता है। तो इसलिए आज मुझे काम करने में थोड़ा सा हेल्प मिल गई थी, इसलिए थोड़ा सा काम जल्दी हो गया है। और मैंने किचन का ही काम किया है सुबह से और बाकी काम मैंने नहीं किया है। बेड शीट वगैरह झाड़ कर बिछाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना सब मेरी बेटी ने किया है। और उसके बाद उसने नहा धोकर की थी पढ़ाई क्योंकि स्कूल खुलते ही एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पढ़ाई भी ज़रूरी है इसलिए। और मैं उसको मनाही कर रही थी कि रहने दे मैं कर लूँगी। तो उसने बोला कि मम्मी मुझे बाल धोने हैं इसलिए मैं ही कर देती हूँ और उसके बाद अपना नहाना धोना कर कर मैं पढ़ाई कर लूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने बर्तन कर लिए हैं। अब कर लूँगी किचन को भी क्लीन, किचन काउंटर और गैस चूल्हे को भी मुझे साफ़ करना है। कर दूँगी सारा किचन क्लीन अच्छे से। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।